पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मुरासला दिया गया। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के वादे पर अमल करें। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियों का जिक्र मौजूद है। बन्नू में 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। पेट्रोल महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफाज है। IMF बोर्ड के इजलास से पहले लेवी लगाना ज़रूरी था। वज़ीर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीज़न हुकाम का सेनेट कायमा कमेटी के सामने इतराफ़। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अपड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड के इजलास से पहले पूरी करना ज़रूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीज़न ने मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकिशाफ किया। कहा पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है, तहम DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तियाब ना हो। DAP का खाम माल आबना हुर्मुज़ के जरिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की DAP के खाम माल की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करना पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान यूरेनियम की अफजोदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा। अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजोदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 30 रोज़ में जौहरी मामला पर मुज़ाकरात, जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का मुतालबा है कि अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए, दोबारा हमले न करने की ज़मानत दी जाए। अमरीका तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे, तमाम मुंजमद असासे बहाल करे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरान का कहना है अमरीका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं, फराख्तिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, अपनाए हुर्मुज़ खोलना, नाकाबंदी ख़त्म करना, बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना जायज़ मुतालिबात हैं। हुर्मुज़ से महफूज रास्ता और लबनान समेत खिते में सिक्योरिटी का क़याम भी ईरान के मुतालिबात में शामिल है। ये खिते की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदाराना मुतालिबात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से 24 घंटे में दूसरा टेलीफोनिक राबता। ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रहमानी फ़ज़ली का कहना है कि चीन, ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। अमरीका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों की ज़मानतों के साथ होना चाहिए। एक बयान में अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रहमानी ने कहा कि ईरान खलीज फ़ार्स में पायदार अमन और सिक्योरिटी के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती मनसूबे की हिमायत करता है। ये मामला दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में भी ज़ेर बहस आया था। चीनी सदर के 4 निकाती मनसूबे में ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम, बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और खिते में तरक्की और सलामती के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देना शामिल है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने ईरान अमरीका राबतों में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान को उम्मीद है जारी सिफारती कोशिशें खत्ते और दुनिया में अमन के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सिंगापुर के ज़रिए पाकिस्तानी और ईरानी बहरी कारकुन की वापसी पर अमरीकी ताउन को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $104 फी बैरल में ट्रेडिंग, WTI $98 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 609 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी में 4% से जायद का इजाफा। जापान और भारतीय स्टॉक मार्केटों में कमी। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम के तहत ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में 13 जून तक तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में IT सेक्टर का फ़रोग़ और IT बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि IT सेक्टर में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क कम करने के लिए सूबाई ज़िले सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ का क़याम का काम तेज़ करने और इसे दीगर सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। Stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर आया सादिक ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह अफवाज ने अपने से बड़ी क़ुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम फ़ौज की शाना बशाना खड़ी थी। अप्रैल में मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3.5 अरब भेजे। गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा रही। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से $84 करोड़ से जायद, जबकि मुत्तहिदा अरब अमीरात से $73 करोड़ आई। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तरसीलात ज़र भिजवाने में 7.6% कमी हुई। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर $33 अरब 90 करोड़ पाकिस्तान भिजवाए गए। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत न करवाने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडेला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील ने कहा कि वो 5 बार अडेला जेल गए लेकिन इनसे दस्तावेज़ात तक मौसूल नहीं की गई। वकालतनामे कोरियर से भेजे गए तो कहा गया हमें मिले ही नहीं। अदालत ने कहा इसमें कानूनी तरीक़ेकार क्या है। वकील खालिद यूसुफ बोले, इस हवाले से कानूनी प्रोसेस मौजूद है। मज़ीद समाअत 25 मई के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई सूबा तब तक तकसीम नहीं हो सकता जब तक उसी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत ने वोट न दिया हो। इस वक्त कोई ऐसे कानून साजी न की जाए जिसमें अवाम तकसीम हो। बानी PTI को फैमिली, वकला और मालिजीन तक रसाई दी जाए। पंजाब काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, शहरियों को अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की पूरी मालूमात एक क्लिक पर मुहैया होनी चाहिए। काबीना ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट, इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट 2025 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था, पंजाब में सनत लगाने के ख्वाहिशमंद सनत लगाएं, मुकम्मल मावनत करेंगे।
वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह का कहना है कि भारत को जिस राफाल का गुरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और सब टारगेट पर थे। हम उनके 74 के 74 तैयारे गिरा सकते थे। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 राफाल समेत 6 दीगर जहाज गिराए गए। सिंध असम्बली में मार्के हक से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसके कज़न ने धमकी दी थी कि अगर खुदकुश हमला नहीं किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। इसकी जहनसाजी की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमारी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। गिरफ्तार खातून को उसके वालिदैन के हवाले करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सेफ सिटी में तमाम मुतालिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करने में अहम संगे मील साबित होगा। कतर से पाकिस्तान के लिए LNG लेकर तीसरा बहरी जहाज़ रवाना हो गया। जहाज़ को ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी गई। 15 दिन में ईरान की जानिब से पाकिस्तान के लिए तीसरे LNG जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त मिली है। LNG का एक और जहाज़ कराची पहुँच गया। इससे पहले एक जहाज़ पोर्ट कासिम पर 30 अप्रैल को लंगर अंदाज हुआ था। ईरान की इजाज़त से इराकी खाम तेल से लदा माल्टा का परचम बरदार सुपर ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर ईरान के मुतय्यन रास्ते से गुजरा। इस वक्त ऑयल टैंकर खलीज ओमान में है और वियतनाम की बंदरगाह की जानिब रवाना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड की नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। कहा नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को भी गैर फाल किया गया। गवादर पोर्ट पर बहरी सरगर्मियों में इजाफा। एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज़ लंगर अंदाज। अबू धाबी और कुवैत का माल मौजूद। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुन्नैद अनवर चौधरी के मुताबिक जहाज़ पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी हुकूमत का आलमी ट्रांसिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान। बर्थिंग फीस में 25% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर चार्जेस 40%, कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए। गवादर पोर्ट पर जनरल कार्गो भी 1 माह मुफ्त रखा जा सकेगा। सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और सखर 46, मिठी में 45, तुर्बत 43, मुल्तान और नाकुंडी में 42, हैदराबाद 41, फैसलाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 37, इस्लामाबाद 36, जबकि कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज दाखिल होने का इम्कान। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुक्काम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक़ होगा। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में थोड़ी मुश्किल में घिर गई। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन बनाकर 179 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मोमिनुल हक की 50, नजमुल हुसैन 58, मुशफिकुर रहीम 16 रन बनाकर नॉट आउट। शाहीन आफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास की 1-1 विकेट। टेस्ट के चौथे दिन बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे का खेल जाया हो गया। कल मैच का आखिरी दिन होगा।
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। मार्नस लाबुशैन, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस और एडम ज़म्पा भी टीम में शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में होगा। सीरीज़ के आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान टीम की तनज़्ज़ुली जनूबी अफ्रीका ने शाहीनों से चौथी पोजीशन छीन ली, 5वें नंबर पर धकेल दिया। रैंकिंग में भारत की पहली, न्यूजीलैंड की दूसरी और आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन बरकरार। अगले साल 31 मार्च को रैंकिंग में टॉप 8 पोजीशन वाली टीमें वर्ल्ड कप 2027 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने बतौर मेजबान वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। टोबा टेक सिंह में रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। फायरिंग से MP अयूब गादी के 4 साथी जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग की मजम्मत। वाक़े की इंक्वायरी और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी से मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। 14 मई को इस्लामाबाद में आईनी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के बिजली समेत अक्सर मुतालिबात पर अमल दरामद हो चुका। मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से आईनी कमेटी बना दी है। अवामी एक्शन कमेटी मीटिंग में शिरकत करे। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जिन मुतालिबात पर अमल हो गया है वो दस्तावेज दिखाए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर ज़मानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपये वापस देने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को 7 करोड़ रुपये वापस करने की हिदायत। मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। नैब का शुगर मिल केस खत्म करने पर ज़र ज़मानत की वापसी की इस्तदा की गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा से पहले खोलने का ऐलान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज उमरो का कहना है कि मंसूबे में एक पुल ज़ेरे तामीर है, मुकम्मल होने में 1 माह लगेगा। वक्त पर पुल मुकम्मल न किया तो मुतबादिल सड़क देकर डेडलाइन पर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुकम्मल शाहराह खुलने के बाद टोल टैक्स भी दुगना हो जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ्त पर गौर। पंजाब की 8 रेलवे लाइन्स और रूट्स के अपग्रेडेशन का तफसीली जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मनसूबे से 8 करोड़ से ज़्यादा शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। शहरियों को महफूज और मायरी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा मनसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग देना, माशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। महकमा इत्तलात के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं कि पाकिस्तान खास तौर पर सिंध की असल सकाफत जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी फौतिया वकार की मुलाकात। सिनफी बुनियादों पर इंसाफ और काम की जगह पर वकार से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। हरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म पर बातचीत। हरासानी से मुताल्लिक क़वानीन के मौसर नफाज के लिए इदारा जाती हम आहंगी बढ़ाने पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इदारों में महफूज काबिल एहतराम और जामे पेशा वराना माहौल की अहमियत पर जोर दिया। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन औरंगज़ेब का तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा तनाज़ात के हल के मौसर मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम ADR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात हल का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकिली से मुताल्लिक कानूनी उसूल तय कर दिए। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
हुक्मनामे में कहा गया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपनी मौरूथ से हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वरसा के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत का गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामा में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। विफाकी आईनी अदालत ने खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी दादिया फूफी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 साल बच्चे की हवालगी के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, चचा और फूफी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं? वकील ने कहा कि बच्चे की मां ने दूसरी शादी कर ली है। जस्टिस हसन अजहर बोले कि सिर्फ खातून की दूसरी शादी को जवाब बनाकर बच्चे की हवालगी कैसे कर दें? मां के खिलाफ FIR भी कटवाई गई। बुग़्ज़ और इनाद रवा रखा गया। लगता है बच्चे के मफाद की बजाय प्रॉपर्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अदालत ने बच्चे की मां को हवालगी से मुतालिक फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। वालिद की वफात के बाद 9 साल बच्चे की हवालगी मां को दी गई थी। कराची की लारे एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट मनसूबे में मुबैना अरबों की बेज़ाब्तगियों पर नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। केस इन्वेस्टिगेशन मरहले में दाखिल। ज़राए का कहना है कि कब्जे में ली गई फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी फुटबॉल स्टेडियम में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। अवाम से प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न देने और इंतजामिया से ताउन की अपील। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अफज़ुदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार। सदर ट्रंप की जानिब से फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए अफज़ुदा यूरेनियम निकालने पर आमादगी का दावा किया। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हमने ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी अफज़ुदा यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना है। और सदर ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन मिसाइल की तैयारी में ईरान की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई, जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे पर बुध की शाम बीजिंग पहुँचेंगे। गजा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बेहतरीन हालात हाज़रा प्रोग्राम का बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। दस्तावेजी फिल्म फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स पर इसराइली फ़ौज के हमलों पर बनाई गई है। फिल्म बरतानवी नशियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इसे नशर करने से इनकार कर दिया था। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील कर दी। कहा कि अवामी ताकत का मुजाहरा करे ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से AI से तैयार करदा नफरत अंगेज वीडियोस बरतानिया में फैलाकर मेटा के इश्तिहारी मॉडल के जरिए पैसा कमाया गया। इन वीडियोस में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और मेयर लंदन सादिक खान को निशाना बनाया गया। एक जाली वीडियो को लाखों अफराद ने देखा। निशानदेही के बाद सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। लंदन के मेयर के तर्जुमान ने सोशल मीडिया कंपनियों से नफरत अंगेज और गुमराहकुन मवाद के खिलाफ मज़ीद इक़दाम का मुतालबा किया है। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ एक गोल से कामयाबी। मैच का फैसला कुन गोल लियांड्रो ट्रोसार्ड ने किया। एक और मैच में एस्टन विला और बर्नले का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। आर्सेनल के 36 मैचेस में 79 पॉइंट्स हो गए। पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। मैनचेस्टर सिटी 5 पॉइंट्स के फ़र्क से दूसरे नंबर पर। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया मिली नगमा तो याद रखी जारी कर दिया। नगमा कौमी शनाख्त, ताकत और नजरियाती इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। जंगे भी देख ली, पेंडेमिक भी देख लिया, अब बस ये देखना बाकी है।
बाद जल्द ही नजदीकी सिनेमाघरों में। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज़ होगा, जो शायकीन को एक नई और थ्रिल से भरपूर दुनिया में ले जाएगा। फ़हद मुस्तफ़ा और महवे शाहत मुनफरिद किरदारों में नजर आएंगे। फिल्मवाला की फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी की महारत से तख्लीक होने वाली फिल्म आवाम की धड़कनें तेज़ करने के लिए ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी।